Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome to UMT TV. I'm your host Arsala Shoaib और आज हमारे साथ मौजूद हैं 2B Vision Technologies IT कंपनी के CEO Mr. Burhanuddin. With more than 15 years of experience, he's a man of vision and a person who made his dreams come true. आइए उनसे बात करते हैं थोड़ा IT इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा उनके एक्सपीरियंस के बारे में and get something out of his knowledge. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. First of all, thank you so much for coming. Thank you very much for inviting me. सर वक्त के साथ साथ IT इंडस्ट्री हैज़ क्वाइट मूव्ड फ्रॉम दिस सर्टन पॉइंट, मुझे एक पॉइंट पे थी काफ़ी हद तक इसने सक्सेस हासिल की, काफ़ी हद तक डेवलप हुई और कोविड के बाद तो वी सी लिटरली अ बूमिंग इंडस्ट्री दैट डजंट सीम टू बी स्टॉपिंग एनी टाइम सून. तो आपकी इस ओपिनियन क्या है कि अगर इतना इंडस्ट्री ग्रो करी तो ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा आएंगे, तो वो इंक्रीज़ ऑफ कंपटीशन वो लोगों के लिए मुश्किल नहीं कर देगा थोड़ा सा जगह बनाना इंडस्ट्री में? If we talk about the industry itself after the pandemic or during the pandemic, तो लोगों का lifestyle throughout the world change हो गया है. सही. जिसकी वजह से people prefer more के चीज़ें उनको ज़्यादा available हों on their phone, on their laptops, घर पर deliver हो सकें. So this is a sort of lifestyle which world is getting into or they have already gone into. और अब वो उससे बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे. So that's why this industry is booming a lot. Sir, of course ऐसे popularity की वजह से बच्चे ज़्यादा से enroll कर रहे हैं CS में. So is it necessary for a person? अब बहुत सारे diplomas, short courses भी हैं इस पे. Software engineering हो गया, कोई developing होगी. So आप industry से आपका ताल्लुक है, आप माशाल्लाह से पूरी company run करते हैं. So when it comes to your hiring process, आप अपने experience से बता सकते हैं हमारे viewers को कि what do industries prefer? एक degree अच्छी university से या फिर एक developer जिसको काम आता हो बेसिकली? दोनों चीज़ें ही काउंट करती हैं. ठीक है. एट सम पॉइंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी इंडस्ट्री के दरमियान स्टिल एक अच्छा खासा गैप है. सही. ठीक है. व्हाट दे आर टीचिंग इज़ आलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूजिंग इन द इंडस्ट्री. सो दैट्स वाई उस गैप को जो लोग फिलअप कर लेते हैं वो ज़्यादा स्पीड से सेटल डाउन होते हैं. आइदर वो डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं बिकॉज स्टिल दे हैव द बेसिक नॉलेज एंड दे कैन ग्रैब द थिंग्स मोर फास्टर. बट अगर उसी के दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं हु कैन ग्रैब द थिंग्स बट कुडंट गेट द टाइम टू एक्चुअली कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और उन्होंने एक सर्टन लेवल की इंफॉर्मेशन लेके या नॉलेज लेके द जंप इनटू तो एडजस्ट वो भी हो जाते हैं. एंड देन विद द टाइम एक्सपीरियंस जो है वो विद द टाइम ही आता है. एक्सपीरियंस का तो कोई नेमल बदल नहीं है. तो वो अल्टीमेटली जैसे आता जाता है सो दे कीप सेटलिंग इन एज. तो व्हाट वर द हार्डशिप्स यू फेस्ड? There were so many, starting from like in the 2000 when we started, but you can say started from 2 seats actually. Me and my wife actually we started this company, and then from there we never had somebody doing business in the family. So बहुत कुछ learn किया related to the business, related to how to win the business, how to retain the customer. So there are so many things which you have to learn in the business as well. Business management itself पूरी science है. सही. तो सर अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर मुझसे कोई एस्पायर कर रहा हो टू क्रिएट समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट, समथिंग दैट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, तो कैन यू थिंक दैट कैन बी डन इन द इकोसिस्टम प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान? इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट जब बना था तो तब भी इकोसिस्टम वहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करता था. सही. जब गूगल बना था, माइक्रोसॉफ्ट बना था, इवन अमेज़न या फेसबुक भी बने थे तो दे वाज नो इकोसिस्टम फॉर देम. दे हैव क्रिएटेड दैट थिंग. राइट. ठीक है. तो द थिंग इज़ देयर आर 2 वेज टू डू थिंग्स. वन इज़ कि आप एक ऑलरेडी चीज़ चल रही है उसके अंदर आप भी कंपटीशन में आ जाएं. सही. द सेकंड इज़ यू फर्स्ट क्रिएट अ नीड एंड देन यू फुलफिल दैट नीड. राइट. तो एक या तो नीड क्रिएट की जाती है तो वो नीड क्रिएट की गई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या एप्पल की तरफ से या गूगल की तरफ से. वो नीड विद द टाइम क्रिएट हुई एंड देन वो इट कीप ऑन ग्रोइंग एक्चुअली. राइट. सर आपने इतना 15 years ऑलमोस्ट यू हैव वर्कड ऑन योर कंपनी, तो एक कंपनी को सक्सेसफुली ऑलमोस्ट एक डेकेड तक चलाने के लिए, एक डेकेड तक उस तरह के वो डेवलप भी करे एग्जिस्ट करने के साथ साथ, व्हाट इज़ द सीक्रेट? Secret to success I would say is the consistency and hard working. ये दो चीज़ें आप में ज़रूर होनी चाहिए. सर जितने भी नए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं
दैट इज़ इंस्पिरेशनल फॉर देम दैट यू क्रिएटेड समथिंग ऑफ योर ओन, आपने उसे रन किया। तो अगर वो रन करना चाहते हैं, तो अगर वो स्क्रैच से मोस्टली स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट डू दे नीड असाइड द फैक्ट कि कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, दीज आर लाइक इन जनरल थिंग्स पता चलती रहती हैं, लेकिन व्हाट इज़ वन थिंग दे नीड दैट इज़ स्पेशल टू आईटी इंडस्ट्री, जो आप देखते हैं कि लोगों में लैकिंग है? मेनली जो चीज़ लैकिंग है वो कंसिस्टेंसी ही है। ओवरऑल sometime I have seen youngsters are starting their startups, they are sustaining it for a 1 year or 2 year, but ना वो उसको बिल्ड करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ना वो उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आफ्टर 2-3 years उन्हें सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, सही, राइट। तो वो इश्यूज़ की जो है ना, वो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, देन यू कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क, डोंट गेट लेजी विद द थिंग्स, यू कैन कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमने पहले बात की अगेन विमेन इन आईटी, एक तो मेरे 2 सवाल इस बात पे हैं कि एक तो ये कि ख़वातीन डोंट सीम टू बी मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, ए बी डू यू थिंक कि ये उनकी एक चॉइस है, या फिर देयर इज सम कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री मे बी द प्लेस दे लिव, जो उन्हें इस चीज़ से पीछे रख रहे हैं काम करने से? इफ़ यू टॉक अबाउट द फीमेल्स, मैं बड़ा यू कैन से आई एम वन ऑफ द पर्सनस जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे और उनकी ग्रोथ के ऊपर बड़ा फोकस रखता हूँ, एंड आई ऑलवेज इनकरेज द फीमेल्स, स्पेशली द यंग फीमेल्स, कि वो आएँ इंडस्ट्री में आएँ, वो जॉब करें, अपना करियर बिल्ड करें, वो एक कल्चरल वैल्यूज़ के साथ रहते मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ ही इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती हैं, सही, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम ये कहें कि फ़ीमेल्स पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख़्याल में तो अगर हम राइट नाउ देखें तो एक तो ओवरऑल स्टडी परसेंटेज फ़ीमेल्स की मेल से बहुत ज़्यादा होती जा रही है, देन उसके बाद ये कि वो हर फील्ड में आगे हैं, सो नोबडी इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग देम अनटिल अनलेस दे वांट टू स्टॉप देयरसेल्फ, राइट। तो दे शुड कीप ट्राइंग एंड दे शुड कम इनटू दिस इंडस्ट्री। ये उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज फीमेल्स 2 काम बहुत अच्छे कर सकती हैं, एक क्रिएटिविटी और एक कीड़े निकालना। तो ये दोनों काम जो हैं इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट सूटेबल हैं। बहुत सारे लोग स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में दे आर वेरी मच लीनिंग टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग। तो लेट्स से कि अगर एक फ्रीलांसर है एंड दे वांट टू मूव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट थोड़ा मुख्तलिफ होगा, थोड़ा हम कहते हैं कि बिहेवियर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, थोड़ा डीलिंग मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाउ कैन दे एडजस्ट फ्रॉम देयर टू देयर? आई ऑलवेज सजेस्ट कि स्टार्टिंग मेरे लिए जो इफ़ आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई ओन वर्ड्स, तो ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि इफ़ यू आर जस्ट ग्रेजुएटिंग एंड स्ट्रेट अवे गोइंग इनटू द फ्रीलांसिंग। आई ऑलवेज सजेस्ट द पीपल एटलीस्ट 2 से 3 साल आप जॉब करें, गेट द रेलेवेंट एंड नेसेसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट नहीं सीखने को मिलती, देयर विल बी सो मेनी अदर थिंग्स। यू विल लर्न हाउ टू राइट एन ईमेल, you will learn how to communicate with the real business customer, right? And you will learn how to make the professional, or you can say industry level application. So once you will have that experience, then you can simply jump into the freelancing or wo open market and you can sell anything over there, right? Sir, last but not the least, हमारे viewers के लिए, हमारी audience के लिए कोई आपके कोई एक छोटा सा message, एक पैगाम, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, द एस्पिरेंट्स हु वांट टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि जी ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ मोर, एंड इफ़ यू जस्ट प्लानिंग योर लाइफ, जस्ट प्लान इट इन अ वे दैट इन द next life there will be so many things coming up to you. So if you will be consistent and you will be hard working with your things, the main thing, these are the main ingredients to be a successful, right? So this is my message, is if they'll stay on their path, one day they will surely be successful actually. Thank you so much sir, thank you so much for your time. Thank you very much. It was very wonderful to talk to you. और ये थे लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमारे गेस्ट मिस्टर बुरहानुद्दीन, जिनसे हमने बात की आईटी इंडस्ट्री के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। एंड वी रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो ऑफ आवर्स। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं UMT TV। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।